प्रिय छात्रों, अब मैं आपको शिखरणी छंद से परिचित करा रहा हूँ। इसके पूर्व आपने जिन छंदों का परिचय प्राप्त किया उनमें भी प्रत्येक चरण में 17 अक्षर आपको मिले थे। शिखरणी छंद के भी प्रत्येक चरण में 17 अक्षर ही होते हैं, परंतु इसमें गणों का क्रम कुछ भिन्न होता है, जिसके कारण मैंने पहले भी बताया था कि गणों के परिवर्तन से छंद की लय में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि लघु गुरु विधान परिवर्तित हो जाने से जो गान करने वाला व्यक्ति है, जो पाठ करने वाला व्यक्ति है, उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है। तो एक ही लंबाई के छंद में गणों के परिवर्तन से बहुत बड़ा सांगीतिक अथवा गंधर्व शास्त्रीय परिवर्तन होता है। यह प्रत्येक छंद की अपनी विशेषता है। शिखरणी छंद को शिखरणी कहते हैं। इसका कुछ बहुत स्पष्ट स्वरूप हमें ग्रंथों में नहीं मिलता है, क्योंकि शिखरणी शब्द संस्कृत में अनेक अर्थों में प्रयुक्त है। एक तो देखिए, पर्वत को शिखरी कहा गया है, जिसमें नुकीले शिखर होते हैं, गगनचुंबी शिखर होते हैं। तो शिखरम विद्यते अस्य इति शिखरी, मत्वर्थक इन्हीं प्रत्यय जोड़ करके शिखर शब्द से शिखरी शब्द बनेगा। जैसे गुणी धनी, उसी प्रकार शिखरी। शिखरी माने होता है पर्वत, अंग्रेजी में माउंटेन। और उसी पर्वत का स्त्रीलिंग में जब आप रूप बनाएंगे तब बनेगा शिखरणी। शिखरणी को आप कह सकते हैं जैसे छोटा पर्वत, जिसे अंग्रेजी में हिल कहते हैं, छोटे पर्वत को, छोटी पहाड़ी को शिखरणी कहेंगे। यह तो एक अर्थ हुआ, लेकिन शिखरणी का एक और बहुत अच्छा प्रयोग हमारे शास्त्रों में मिलता है। वो है किसी सुंदरी युवती के लिए, षोडशी युवती के लिए भी शिखरणी शब्द का प्रयोग होता है। और यहाँ पर जो छंद का नाम रखा गया है शिखरणी, वह इसी अर्थ में है कि यह छंद एक सुसज्जित नववधू की तरह दिखाई पड़ती है, अलंकारों से ओतप्रोत, कोमल भावनाओं से ओतप्रोत यह छंद दिखाई पड़ता है। संभवतः इसीलिए इसका नाम शिखरणी रखा गया। और यह जो भाव मैं बता रहा हूँ, ये व्याख्या जो बता रहा हूँ, एक उदाहरण के पाठ से ही बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। महाकवि कालिदास की एक कविता है जो उनकी अमर नाट्य कृति अभिज्ञान शाकुंतल में आई हुई है। वहाँ पर एक जगह जो महर्षि कण्व की पुत्री है शकुंतला, उसके रूप सौंदर्य की चर्चा की गई है। और उस रूप सौंदर्य के बारे में जो दृष्टा है वहाँ पर हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत। तो दुष्यंत उसके बारे में समीक्षा कर रहा है कि शकुंतला का जो रूप सौंदर्य है, यह एक ऐसे पुष्प की तरह है जिसकी गंध का अनुभव किसी ने नहीं किया है। एक ऐसा किसलय है, एक ऐसी कोमल कोपल है जिस पर किसी नाखून का दाग नहीं है। एक ऐसा रत्न है जिसमें किसी प्रकार की खरोंच नहीं है। एक ऐसी मदिरा है, ऐसा मधु है जिसका किसी ने स्वाद नहीं लिया है। और यह जो रूप सौंदर्य है, उसमें इतनी पवित्रता है, इतनी सादगी, इतनी उदारता है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो जन्म जन्मांतर के अखंड पुण्यों का फल हो। और इस व्याख्या के अनंतर वो दुष्यंत कहता है कि पता नहीं परमेश्वर ने किस भाग्यशाली व्यक्ति को नियुक्त कर रखा है जो शकुंतला के इस देवोपम सौंदर्य का अधिकारी होगा। अब ये कविता अपने आप में बहुत ही पवित्र कविता है, बहुत ही सुंदर भाव हैं। और सौंदर्य की ऐसी ये मांसल व्याख्या नहीं है, ये सौंदर्य की एकदम
आत्मिक या कह लीजिए कि भावनात्मक व्याख्या है। और इस कविता को आप सुने और अनुभव करें कि शिखरणी में किस प्रकार के भाव व्यक्त किए जाते हैं। अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहैः अनाबिद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि। प्रिय छात्रों, कैसा लगा यह छंद आपको? अच्छा लगा ना? इसमें अद्भुत लय है, अद्भुत तन्मयता है, मिठास है और अद्भुत पद मैत्री है इस छंद में। एक शब्द दूसरे शब्द के साथ इतने प्यार के साथ बैठा हुआ है कि उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। यही है संस्कृत का अत्यंत प्रख्यात प्रसिद्ध शिखरणी छंद, जिस शिखरणी को लिख करके महाकवि भवभूति अमर हो गए। और देखिए, इसका लक्षण भी इसी शैली में हमारे आचार्यों ने प्रस्तुत किया है। रसैः रुद्रैश्चिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। रसैः रुद्रैः छिन्ना, रसैः रुद्रैः छिन्ना। रस, रस कहते हैं, जो मैंने पहले भी ये शब्द आया हुआ है। रस कहते हैं जो पाकशाला में जिन रसों का हम अनुभव करते हैं, जैसे तिक्त है, रसाय है, मधुर है, अम्ल है, तो 6 प्रकार के रस होते हैं। तो रस शब्द का यहाँ पर संकेत है 6 से, 6 की संख्या से। और जो रुद्र शब्द है, रुद्र जो है भगवान शंकर का एक नाम है, लेकिन ये रुद्र जो है संख्या में 11 माने गए हैं। पुराणों में भगवान शंकर के एकादश रूप, 11 रूपों की चर्चा की गई है। तो रुद्र कहने से 11 संख्या का बोध होता है। तो जब ये कह दिया कि रसैः रुद्रैः छिन्ना, तो इसका तात्पर्य हुआ बच्चों, इसका तात्पर्य हुआ कि इस शिखरणी छंद के प्रत्येक चरण में 6ठे अक्षर के बाद सांस रुकती है और फिर 6ठे के बाद फिर जब हम 1 2 3 4 5 6 गिनना शुरू करेंगे तो 11वें अक्षर के बाद, यानी जब चरण का अंत हो जाएगा, तब जो है सांस रुकेगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि शिखरणी छंद में एक यति तो बीच में आती है 6ठे अक्षर पर, और दूसरी यति जो है पादांत यति होती है, जो कि चरण समाप्त हो जाने के बाद ही आती है। अब सवाल यह है कि ये तो यति की बात हो गई जहां पर श्वास का विराम होता है, लेकिन इसमें चरण में गण कौन आते हैं, किस प्रकार के गण का विधान है? तो उसके लिए आचार्य कह रहा है यमन सभलागः शिखरणी, माने शिखरणी के प्रत्येक चरण में यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, एक लघु और एक गह गुरु, एक गुरु अक्षर, इस प्रकार का अक्षरों का क्रम होता है। फिर से एक बार बच्चों सुन लो, यमन सभलागः, यानी यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, एक लघु और एक गुरु। आइए अब इन गणों का जरा स्वरूप स्पष्ट कर दें। क्या इसका रूप होगा? यमन सभलागः। पहले आता है यगण। यगण का क्या लक्षण है? यगण का लक्षण है आदि लघुर यह, जिसमें पहला अक्षर लघु होता है, बाद के दोनों अक्षर दीर्घ होते हैं। यम। इसके बाद आता है मगण। मगण में क्या होगा? मस्त्रिगुरु। मगण में तीनों अक्षर गुरु होते हैं। इसके बाद आएगा नगण। नगण में क्या होगा? त्रिलघुश्च नकारः। नगण में तीनों अक्षर लघु होंगे। इसके बाद आता है सगण। सगण का क्या स्वरूप है? सोंत गुरु। सगण में अंतिम अक्षर जो है गुरु होगा और पहला दूसरा ये दोनों अक्षर लघु होंगे। इसके बाद आएगा भगण। भगण का क्या स्वरूप है? भादि गुरु। भगण में
आदि गुरु यानी पहला अक्षर गुरु होगा, बाद के दोनों लघु होंगे और इसके बाद एक लघु अक्षर आएगा, एक गुरु अक्षर आएगा। आपको स्पष्ट हो गया? इस लक्षण से बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि कौन अक्षर गुरु होगा, कौन अक्षर लघु होगा और उनका क्या क्रम होगा। अब इन सब अक्षरों को आप एक सातत्य में, एक कंटिन्यूटी में आप इसको लिखें और एक बार अपने मन में गुनगुनाइए नकार के माध्यम से। तो क्या रूप होगा शिखरणी का? क्या रूप आप गुनगुनाएंगे? न ना 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 न न न न न ना ना न न न ना। फिर एक बार दोहराता हूं, न ना 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 न न न न न ना ना न न न ना। मैं तोड़ तोड़ के इसलिए कह रहा हूं ताकि आप ये न समझें कि हमने एक ही लय में कह दिया। मैं तीन तीन को तोड़ के कह रहा हूं ताकि उसका गण का स्वरूप भी आपके समझ में आ जाए। न ना 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 न न न न न ना ना न न न ना। ये 17 अक्षर का छंद हुआ और इसमें पहली यति, जैसा मैंने बताया, पहली यति इसमें छठे अक्षर के बाद होगी और दूसरी यति जो है रुद्र यानी 11 अक्षर के बाद होगी, जो पादांत यति होगी। इस प्रकार जो है शिखरणी छंद में कुल मिलाकर के 17 अक्षर हुए। अब बच्चों मैं आपको ये बताऊं कि शिखरणी छंद का प्रयोग प्रायः बहुत ही धीर गंभीर भावों की अभिव्यक्ति के लिए हुआ है। शिखरणी छंद इस माने में बहुत प्रसिद्ध माना गया है, इसमें कहीं पर आपको उथली भावनाएं नहीं दिखाई पड़ेंगी। जिन कवियों ने भी शिखरणी का प्रयोग किया है तो अपने हृदय की अत्यंत गंभीर भावनाएं या दाम्पत्य प्रेम की बहुत गहरी अभिव्यक्ति या उपास्य देवता के प्रति जो है प्रगाढ़ भक्ति का भाव या बहुत उच्च कोटि का नैतिक उपदेश, ये सब भावनाएं जो है जब व्यक्त करना होता है तब कोई कवि शिखरणी का प्रयोग करता है। मैंने बचपन में आपकी तरह आपसे भी पहले की उम्र में एक श्लोक याद कराया था, घर में याद करवाया गया था और वो प्राय सभी विद्यार्थियों को याद होना चाहिए। उसमें ये पुरुषार्थ की प्रशंसा की गई है कि जो लोग ये समझते हैं कि साधनों के प्राचुर्य से ही सफलता मिलती है, तो यह बात गलत है। साधनों का प्राचुर्य, साधनों की अधिकता से कहीं ज्यादा जरूरत होती है सिद्धि पाने के लिए आत्मबल की। यदि आपके भीतर आत्मबल नहीं है, आपके भीतर उत्साह नहीं है, तो चाहे कितने ही आपके सहायक हों, चाहे कितना ही आपके पास साधन सामग्री हो, लेकिन सफलता जो है संशयित ही रहती है। और इसका उदाहरण दिया गया है भगवान राम से कि राम के पास रावण से युद्ध करने के लिए भला क्या था? कहाँ रावण और कहाँ राम, बेचारे पैदल युद्ध करने वाले। उनके पास कोई सेना नहीं, सेना के नाम पर उनके पास केवल सहायक के रूप में वानर मात्र थे। और फिर समुद्र लांघ करके शत्रु से लोहा लेना था। और फिर रावण जैसा बैरी, कोई सामान्य शत्रु भी नहीं, रावण जो जगत विजयी था, जिसने सारे देवताओं को जो है पराजित कर रखा था, और ऐसे रावण से जो है उनको लोहा लेना था। लेकिन हर प्रकार से योद्धा की जितनी आवश्यकताएं होती हैं उन सब से विहीन होते हुए भी भगवान राम ने सारे लंका के राक्षस कुल को मारा तहस नहस कर दिया। केवल एक उनके पास बल था और वो था आत्मबल, और अपने उसी आत्मबल पर उन्होंने रावण का विध्वंस कर दिया। तो ये देखिए पद्य, आप भी इसको याद करें, कितना सुंदर पद्य है। विजेतव्यालंका चरण तरणीयो जलनिधि, विजेतव्यालंका चरण तरणीयो जलनिधि, विपक्षः पौलस्त्यः रणभुवि सहायाश्च कपयः, पदातिर्मर्त्योऽसौ सकलमवधि राक्षसकुलं, क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे, क्रियासिद्धिः सत्त्वे
भवति महताम नोपकरणे। बच्चों, प्रारंभ में ही मैंने आपको बताया था कि महान नाटककार भवभूति ने अपने शिखरणी छंदों में दाम्पत्य प्रेम की बहुत गहन संवेदनाओं को व्यक्त किया है और वो अनुभूतियां आज भी संपूर्ण भारतीय साहित्य में भारतीय संस्कृति का जो एक दाम्पत्य का आदर्श है, उसमें जो गहन विश्वास है भारतीयों का, उसको आज वो व्यक्त करती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि भवभूति का एक पद्य मैं शिखरणी का जो लिखा गया है उसे जरूर यहाँ उद्धृत करूं। इस शिखरणी छंद में मर्यादा पुरुषोत्तम राम गहन निद्रा में सोई हुई सीता को देख करके उनके प्रेम की व्याख्या करते हैं। ये कहते हैं कि ये सीता जो है, जनक नंदिनी सीता, मेरे घर की लक्ष्मी है, ये मेरे घर की लक्ष्मी है और ये मेरी आंखों में अमृत की वर्तिका है। अमृत की वर्तिका, अमृत की वर्तिका का मतलब है जैसे आंखों का मैल दूर करने के लिए लोग बत्ती लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं, तो वो सीता के बारे में कह रहे हैं राम बड़े प्रेम से कि ये अमृत की वर्तिका के समान है मेरी आंखों में, और इसका स्पर्श मानो प्रगाढ़ चंदन रस के समान सुखद है। इसकी ये भुजा, इसकी ये बाहु, ये मानो एक मोतियों का हार है जो शीतलता उत्पन्न करता है। मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी सीता का भला कौन ऐसा इसके व्यक्तित्व का वैशिष्ट्य है जो कि मेरे लिए प्रीतिकारक न हो, लेकिन हे प्रभु बस सीता का वियोग मुझे न प्राप्त हो। ये राम ने अपने मन में कहा कि सीता का वियोग न प्राप्त हो, लेकिन क्या दुर्भाग्य और क्या जो है भाग्य की गति कि सीता से उनका बिछोह बार बार होता रहा। तो आइए उस पद्य को जो उनके अमर नाटक में आया हुआ है उत्तर रामचरितम में, उस पद्य को पढ़ते हैं और इस पद्य की पवित्रता और इसमें किस प्रकार शिखरणी छंद का प्रयोग किया है कवि ने, उसको आप देखें। इयं गेहे लक्ष्मी रियममृतवर्तिर्नयनयोः, इयं गेहे लक्ष्मी रियममृतवर्तिर्नयनयोः, असौ अस्याः स्पर्शो असावस्याः स्पर्शो वपुषि बहलश्चन्दनरसः, अयं बाहुः कंठे शिशिरमसृणो मौक्तिकसरः, किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः, किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः। तो इस तरह से संस्कृत के प्रायः सभी कवियों ने शिखरणी छंदों का प्रयोग किया है। मैं चाहता हूं कि अंत में आपको महायोगी भर्तृहरि का एक पद्य सुनाऊं। महाकवि भर्तृहरि, जिनको हमारी ऐतिहासिक परंपरा में महाराज विक्रमादित्य का बड़ा भाई माना जाता है, जो विरागी हो गए और विरागी होने के बाद महान कवि और वैयाकरण हुए। उन्होंने नीतियों के माध्यम से सारे संसार को और विशेष करके भारतीयों को उन्होंने चेतना का पाठ पढ़ाया है और एक उनकी नीति, एक उनका उपदेश सुना रहा हूं बच्चों। इस नीति को आप अपने हृदय में बसा लीजिए, क्योंकि आपका जो आगे का भावी जीवन है उसके लिए ये मूल मंत्र है। यदि आपने इस कविता के मर्म को आत्मसात कर लिया तो जीवन में सफलता आपके चरण चूमेगी। इस कविता में भर्तृहरि बताते हैं कि जो मनस्वी व्यक्ति होता है, जो अपने कार्य की सिद्धि को केवल देखता है, जो केवल जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, वो कभी भी सुख और दुख, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति की चिंता नहीं करता है। तो कैसा होता है उसका जीवन? उसका जीवन होता है कि कभी जरूरत पड़ी तो जमीन पर ही लेट गए, और कभी यदि मौका मिला, कोई अवसर मिला तो ठीक है, अच्छी पलंग पर, अच्छी शैया पर, अच्छी सेज पर सोने को मिला। कभी जरूरत हुई तो साग पात खा के काम चला लिया, और कभी मिला तो 56 पकवान खाया। कभी जरूरत पड़ गई तो चिथड़े पहन करके भी काम चला लिए, और कभी
जो है भगवान ने ऐसा अवसर दिया तो ठीक है, रेशमी वस्त्र भी पहन लिए। तो जो मनस्वी है, कार्यार्थी है, जो केवल अपने सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है, वो चाहे कोई व्यवसायी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे जीवन का कोई भी व्यक्ति हो, वह कभी भी ये नहीं देखता है कि मेरे जीवन की परिस्थितियां मेरे लिए सुखद हैं कि दुखद हैं। वो उन दोनों की बिना परवाह किए हुए आगे बढ़ता रहता है। आइए इस कविता का आनंद लेते हैं। क्वचिद भूमौ शय्या, क्वचिद भूमौ शय्या, क्वचिदपि च पर्यङ्क शयनम्। क्वचिद भूमौ शय्या, क्वचिदपि च पर्यङ्क शयनम्। क्वचिच्छाकाहारः, क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः। क्वचित् कन्थाधारी, क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो। मनस्वी कार्यार्थी, न गणयति दुःखं न च सुखं। मनस्वी कार्यार्थी, न गणयति दुःखं न च सुखम। मेरे बच्चों, मैं भी हृदय से चाहता हूं कि आप मनस्वी बने, अपने कार्यार्थी बने, अपने जीवन की सफलता प्राप्त करें और यह न सोचें कि आपको कितनी सुविधा मिल रही है और कितना कष्ट मिल रहा है। इन दोनों से, इन दोनों के बीच, इन दोनों से बिल्कुल अप्रभावित होते हुए केवल आप अर्जुन की तरह अपना लक्ष्य देखें और उस लक्ष्य को प्राप्त करें। यही इस शिखरणी छंद के जो है इसकी व्याख्या का मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा उपयोग है।